हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट्स जिनका ड्रीम या जिस भी स्टूडेंट का ड्रीम जामिया इस्लामी में 2024 में एडमिशन लेना है, चाहे वो किसी भी कोर्स में हो, आज हम इस वीडियो में जामिया इस्लामी के एंट्रेंस के प्रिपरेशन किस तरीके से करें उसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो हम काफ़ी सारे पैरामीटर के हिसाब से आपको बताएंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाहे वो कोचिंग के बिहाफ में हो या गाइडेंस के बिहाफ में हो, जामिया मिलिया इस्लामी में सेलेक्टेड और इवन देश के अलग अलग यूनिवर्सिटी में सेलेक्टेड हैं, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या फिर और भी यूनिवर्सिटी जो CUET के पार्ट हैं। इंपॉर्टेंट इस वीडियो में ये है कि अगर आप जामिया के लिए एंट्रेंस देना चाहते हैं और उसकी तैयारी किस तरीके से करें, हम इसी पे ही इस बारे में डिटेल में बात करेंगे और एक एंट्रेंस के को लेकर अप्रोच होना चाहिए स्टूडेंट का, उसके बारे में, और इन सब में स्ट्रेटजी का होना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, सबसे पहले अगर आप जामिया का जामिया के स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आप एक काम ज़रूर किया करेंगे। जामिया का एक वेबसाइट है जिसका नाम है jmicoe.in। गूगल पे जाएंगे, सर्च कर लेना है आपको, और ये टॉप पे फर्स्ट ये जो लिंक है इस वाले वेबसाइट पे, चाहे आप जिस क्लास के लिए भी, जिस कोर्स के लिए भी एडमिशन लेना चाहते हैं, जामिया में एंट्रेंस देना चाहते हैं, इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करते रहा करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको वेबसाइट के बारे में पता चल जाएगा, जामिया के हर इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल जाएगा जो आपको जानना चाहिए। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट का फॉर्म आया हो रहा था और उन्हें मालूम नहीं होता है, तो वो सारी चीज़ आपको पता चल जाएगा। फिलहाल हम बात करेंगे कि तैयारी कैसे करना है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जामिया को NAC में A++ मिला हुआ है, रैंकिंग भी इनके काफ़ी अच्छा है। इस वजह से इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट का ड्रीम होना, और इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी फॉर्म्स आते हैं, या फिर यूँ समझ ली कि इस यूनिवर्सिटी में कंपटीशन भी इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि इनका रैंकिंग काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। अब आते हैं कि तैयारी कैसे करें, तो हम बड़ा सेलेक्टिवली बात करेंगे, पॉइंट वाइज बात करेंगे, ज़्यादा घुमाने फिराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि आप जिस भी क्लास के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं उस क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक्सेस करिए। मतलब अगर मान लीजिए आप एक एग्जांपल लेता हूँ, बाकी आप रिलेट करिएगा। जैसे कोई स्टूडेंट 11 साइंस के लिए तैयारी करना चाहते हैं, या फिर कोई स्टूडेंट जो है BA पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर कोई स्टूडेंट जो है मास्टर्स की तैयारी करना चाहते हैं, आप कोई भी कोर्स हो सकता है। इन किसी भी कोर्स में अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं और आपका ड्रीम है एडमिशन लेना इनमें से किसी भी कोर्स में, तो इम्पॉर्टेंट ये कि पहले इस कोर्स के बारे में जान लीजिए। जिस भी क्लास में लेना चाहते हैं उस कोर्स के बारे में जान लीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि पहले ही आपको पता चल जाए कि वहाँ पे कितने सीट्स हैं, कितने फ़ी हैं, इसके अलावा कितने साल का कोर्स है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको उस कोर्स से रिलेटेड होना ही चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो आपको एटलीस्ट कोर्स के बारे में, अच्छा कोर्स के बारे में जानकारी लेने के फ़िलहाल के तौर पे जामिया की वेबसाइट पे जाएंगे और सर्च करना होगा। जैसे ही जब सर्च करेंगे एडमिशन का सेक्शन होगा, और इसी वाले सेक्शन में आपको स्क्रॉल करते हुए हल्का से नीचे आना होगा, और यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे कि जामिया का अभी भी प्रॉस्पेक्टस अवेलेबल है। ये रहा जामिया का प्रॉस्पेक्टस, इसमें आपके कोर्स से रिलेटेड वो सारा इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना चाहिए। हाँ, मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिएगा, उस पर वीडियो बना देंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तैयारी कैसे करें, इसके बाद कोर्स वाइज वीडियो बना देंगे, किस कोर्स में किस पे ध्यान देना ज़्यादा होता है, किस पे कम देना ध्यान देता है, उस पर हम सेपरेटली वीडियो बना देंगे। इतना मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, जब आपको अगर कोर्स के बारे में जानकारी मिल गया है तो सबसे पहला तैयारी का जो पहला स्टेप होने वाला होगा वो होगा आपके उस कोर्स के सिलेबस के बारे में जानिए। उस कोर्स के सबसे पहले आप सिलेबस के, क्योंकि सिलेबस से आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। जैसे अगर बाय द वे 11 साइंस की बात करें तो वहाँ पे साइंस, मैथ्स और इसके अलावा GK के सवाल पूछे जाते हैं, मैथ्स के भी सवाल रहते हैं। तो ऐसे में ही अगर कोई BA पॉलिटिकल साइंस का तैयारी करना चाहता है, उसके अगर सिलेबस देखेंगे तो डायरेक्ट उन्होंने रीजनिंग, इंग्लिश, सोशल अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस के बारे में बात किया है। अगर कोई स्टूडेंट मास्टर्स के पेपर देना चाहते हैं तो उसमें कुछ ऐसे हैं, कुछ पेपर में थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर होते हैं, कुछ में MCQ रहते हैं, कुछ में दोनों रहते हैं। तो ये डिपेंड करेगा, आप जिस कोर्स के लिए देना चाहते हैं उस कोर्स के बारे में जान लीजिए। लेकिन सवाल ये है कि सिलेबस कहाँ से पता चलेगा, तो जामिया का यूजुअली सिलेबस नहीं चेंज होता है। ऐसे में जो उसके वेबसाइट पे अभी जो सिलेबस है उसको डाउनलोड कर लीजिए। यानी जामिया का यूजुअली वेबसाइट या सिलेबस जो है चेंज नहीं होता है। तो आप एडमिशन वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको ये देखिए एंट्रेंस सिलेबस टेस्ट सिलेबस दिख रहा होगा, इस पे जाएंगे, यहाँ से अपना कोर्स सेलेक्ट करिएगा और यहाँ से अपना सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा। सिलेबस कैसे डाउनलोड करना आने वाले टाइम में वीडियो बना देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। ये हो गया सिलेबस का। अब आते हैं सिलेबस, अगर आपको हो गया, थोड़ा बहुत आइडिया पता चल ही गया होगा कि भाई क्या पूछ रहा है। इसके बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जामिया का क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर अगर कोई स्टूडेंट 4 से 5 सालों का है, 6 साल का या 6 ईयर 7 ईयर, इस तरीके से अगर वो सोल्व कर लेते हैं तो मैं दावा करता हूँ कि उनको जामिया के पेपर का पैटर्न, लेवल, स्टैंडर्ड, वो सारी चीज़ आपको पता चल जाएगा। और ऐसे में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एज एंट्रेंस में, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है आप जो पेपर देने जा रहे हैं उस पेपर के बारे में आइडिया का होना। अगर आइडिया है तो आप आसानी से एंट्रेंस क्वालिफाई कर जाएंगे। तो दूसरा मैंने क्या बोला, क्वेश्चन पेपर जो कि प्रीवियस ईयर कम से कम 5 से 6 सालों का पेपर आप सोल्व कर लीजिए अच्छे से।
सोल्व करने का मतलब है कि आप उस पेपर को जब सोल्व कर रहे होंगे तो आपको अलग अलग सोर्सेस मिलेगा। कुछ तो आपको बुक का आइडिया मिलेगा कि भाई ये बुक से सवाल किया गया है, कुछ आपको वेबसाइट भी मिलेंगे, कुछ आपको ऐसा लगेगा कि स्टैटिक का पार्ट है, या यूजुअली आप देखा है तो दो ही चीज़ हो सकता है, या तो वो कहीं ना कहीं कोई बुक से पूछा होगा या फिर कोई वेबसाइट पे आ रहा होगा। तो आप इन दोनों को नोटिस करिएगा। बुक के बारे में हम इन शॉर्ट में हम टॉपिक वाइज जब या सेपरेटली कोर्स वाइज बताएंगे तो आपको बता देंगे, लेकिन आपको बेसिकली ना अपने माइंड में एक आइडिया, बोलते हैं ना, आइडिया जनरेट करना, खुद से जनरेट करिए कि भाई ये ऐसा सवाल है तो ये किस बुक से आया होगा, ये आपके माइंड में सवाल आना चाहिए। इसको किसी भी तरीके से रेज करने की कोशिश करिएगा। वेबसाइट ऑटोमेटिकली जब आप सर्च करेंगे तो वेबसाइट मिलेंगे और उस वेबसाइट को लिख लीजिएगा, क्योंकि वो वेबसाइट अल्टीमेटली आने वाले साल में कुछ हद तक तो हेल्प ज़रूर करने वाला होगा। ये हो गया वेबसाइट का बारे में बता दिया, और सॉरी आपको सिलेबस के बारे में और पीवाईक्यू के बारे में। अब पीवाईक्यू से ही आपको क्या क्या मिल सकता है, बुक के बारे में भी और वेबसाइट के बारे में। अच्छा, बुक्स में यूजुअली होता है दो चीज़ें हैं, एक तो कई स्टूडेंट गाइड को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, भाई गाइड ले लो, और दूसरा कोई बुक सजेस्ट कर दो। देखिए यूजुअली हम बुक सजेस्ट कर सकते हैं, गाइड बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर सकते, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हो सकता है कोई स्टूडेंट क्वालिफाई किया हो गाइड से और उसको हेल्प मिला होगा, मे बी उनका अपना पर्सनल हो, बट मेरे साथ कहेंगे तो हम बिल्कुल भी गाइड से को सजेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, गाइड की जगह पे बुक जरूर सजेस्ट कर देंगे। अल्टीमेटली गाइड से ज़्यादा हेल्प आपको बुक करने वाला होगा। क्यों? क्योंकि गाइड में सेलेक्टिवली 10 से 15 या 200 से 250 MCQ रहते हैं, लेकिन अगर कोई बुक ले ले तो उसमें कई गुना ज़्यादा MCQ रहते हैं। तो आप बुक लेना पसंद करिएगा, गाइड बिल्कुल भी नहीं। एक बात और ये भी है कि जामिया के पेपर में हर साल जिस तरीके से पैटर्न में चेंज में बदलाव आ रहा है, अगर आप गाइड ले रहे हैं तो हो सकता है आप बेवकूफ़ी कर सकते हैं। इसलिए गाइड कुछ क्कोर्सेज में तो गाइड ना लेना ही बेहतर रहेगा, कुछ में शायद आप ले सकते हैं। हाँ, मगर मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने गाइड लिया है तो पहले चेक करिए कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है या नहीं पूछा गया उसको साइड कर दीजिए। ये हो गया। अब अगर आप तैयारी, सिंपल सी बात है, इससे क्या होगा, अगर आपको यहाँ से फाइनली अगर आप पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे, सिलेबस एनालिसिस करेंगे और पढ़ेंगे तो फाइनली आपको क्या क्या मिल जाएगा, यहाँ से वेबसाइट मिल जाएगा जो कि प्रैक्टिस करने के लिए होगा, और दूसरा आपको बुक्स का भी पता चल जाएगा। बस फिर करना क्या है, फिर एक अपना स्ट्रैटेजी बनाइए। स्ट्रैटेजी इन द सेंस कि आपको एटलीस्ट 7 से 8 आवर का एक वो बनाना होगा, उसमें सबको अप्रोप्रिएट टाइम देना पड़ेगा। जैसे अगर हम BA पॉलिटिकल की बात कर लें तो वहाँ पे रीजनिंग है, इंग्लिश है, स्टैटिक है, सोशल जनरल अवेयरनेस मान लीजिए, तो अगर देखा है तो रीजनिंग के लिए एटलीस्ट 1 आवर, इंग्लिश के लिए भी एटलीस्ट 1 आवर, सोशल अवेयरनेस के लिए भी एटलीस्ट 1 आवर या 2 आवर, इस तरीके से अगर देते हैं और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं तो आपका आराम से एंट्रेंस के टाइम तक आपका हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया किस तरीके से तैयारी करना है। ये जामिया का एंट्रेंस क्वालिफाई करने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका होगा। और कई स्टूडेंट को मैंने, जब मेरे पास कॉल आते थे, ये मैसेजेस आते, तो मैं सिंपली यही रिप्लाई करता था, जाइए वेबसाइट पे सिलेबस है जामिया का, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और क्वेश्चन पेपर एक्सेस कर लीजिए। अब हम एट द एंड में इन्फॉर्म करते चले। देखिए, जिस भी स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप नंबर भी होगा। दूसरी बात यह है कि अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जामिया में सेलेक्टेड हैं। कोर्सेज़ के बारे में थोड़ा सा बताते हैं आपको, जैसे कि BA पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, लैंग्वेज के कोर्स हो गए, इसके अलावा मास मीडिया हो गया। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन कोर्स में, या फिर BB BCom हो गया और BLA, इनमें से किसी भी कोर्स में अगर आपको जामिया में एडमिशन लेना है तो स्टूडेंट के बिहाफ में इन सारे कोर्स में ऑनलाइन कोचिंग चलाए जा रहे हैं, इवन स्कूलिंग का भी, 6 का, 9 का और 11 का। तो जिस किसी भी स्टूडेंट को ऑनलाइन कोचिंग में पार्टिसिपेट करना है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मैसेज करके डिटेल ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि पिछले साल के कंपैरिजन इस बार हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए अलग अलग कोर्सेज में। तो आपका भी अगर ड्रीम है तो स्टूडेंट के साथ पूरा कर सकते हैं। स्टूडेंट फॉर बेसिकली आपको एक प्लेटफॉर्म देगी, साथ ही सिर्फ आपको पढ़ाएगा नहीं बल्कि पढ़ाने के साथ साथ आपको गाइडेंस भी मिलेगा। बाकी एट द एंड में यही कहना चाहूँगा, किसी भी कोर्स से रिलेटेड वीडियो चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, कमेंट कीजिएगा। और आने वाले साल 2024 के लिए जो भी स्टूडेंट, चाहे वो AMU हो, जामिया हो या अलग अलग यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं या अपडेटेड रहना चाहते हैं, इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो हो सके तो आप अपने जूनियर के साथ भी शेयर कर सकते हैं, अल्टीमेटली उनको हेल्प मिलेगा। थैंक यू।